यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 12। यीशु के पैरों पर इत्र मलना। फिर फसह के 6 दिन पहले यीशु बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए उन्होंने वहाँ उसके लिए भोजन तैयार किया। और मार्था सेवा कर रही थी। उसके साथ जो भोजन के लिए बैठे थे, उनमें से लाजर एक था। तब मरियम ने जटामासी का आधा किलो बहुमूल्य और असली इत्र लेकर यीशु के पैरों पर मला और अपने भालों से उसके पैर पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो उठा। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे धोखे से पकड़वाना चाहता था, कहा, इस इत्र को 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दे दिया गया। उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास रुपयों की थैली रहती थी, और जो कुछ उसमें डाला जाता था वह उसे चुरा लिया करता था। इसलिए यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो कि वह इसे मेरे घाड़े जाने के दिन के लिए कर सके, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जब यहूदियों की भीड़ ने जाना कि यीशु वहाँ है, तो वे यीशु के कारण ही नहीं, परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखें, जिसे उसने मृतकों में से जिलाया था। परंतु मुख्य याजकों ने लाजर को भी मार डालने की योजना बनाई, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी अलग होकर यीशु पर विश्वास करने लगे थे। यरूशलेम में विजय प्रवेश। दूसरे दिन पर्व में आई हुई बड़ी भीड़ ने जब यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, तब लोग खजूर की ढालियाँ लेकर उससे भेंट करने निकले और पुकारने लगे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, अर्थात इज़राइल का राजा। और गधे का एक बच्चा पाकर यीशु उस पर बैठ गया, जैसा कि लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठा हुआ चला आता है। उसके चेले पहले तो ये बातें ना समझे, परंतु यीशु के महिमान्वित होने के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि ये बातें उसके विषय में लिखी गई थी, और लोगों ने उसके साथ ऐसा ही किया। लाजर को कब्र से बाहर बुलाने और मृतकों में से पुनर्जीवित करने के समय जो भीड़ यीशु के साथ थी, वह उसकी साक्षी दे रही थी। इस कारण भीड़ उससे भेंट करने को निकल आई, क्योंकि लोगों ने सुना कि उसने यह चिन्ह दिखाया है। इसलिए फरीसियों ने एक दूसरे से कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे चल पड़ा है। यीशु और यूनानी। जो लोग पर्व में आराधना करने जा रहे थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। ये लोग फिलिप्पुस, जो गलील के बैतसैदा का था, के पास आकर उससे पूछने लगे, महोदय, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने अंद्रयास से कहा। तब अंद्रयास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु को बताया, और यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, समय आ पहुँचा है कि मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में फड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, और जो अपने प्राण को इस जगत में अप्रिय जानता है, वह उसे अनंत जीवन तक बचाए रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुकरण करे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा। अब मेरा प्राण व्याकुल हो उठा है। क्या मैं यह कहूँ, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी अभिप्राय से इस घड़ी तक पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने अपने नाम की महिमा की है और फिर करूँगा। तब भीड़ के लोग जो वहाँ खड़े सुन रहे थे, कहने लगे कि बादल गरजा है।
औरों ने कहा, स्वर्गदूत ने उससे बातें की है। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यह वाणी मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए हुई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का शासक निकाल दिया जाएगा और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपने पास खींचूंगा। परंतु ऐसा कहकर वह प्रकट कर रहा था कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। इसलिए भीड़ ने उसे उत्तर दिया, हमने व्यवस्था में सुना है कि मसीह सर्वदा बना रहेगा। फिर तू कैसे कह सकता है मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, ज्योति तुम्हारे मध्य और थोड़ी देर तक के लिए है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो, जिससे कि अंधकार तुम्हें ना आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वह किधर जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो, जिससे कि तुम ज्योति की संतान बनो। यहूदियों का अविश्वास। इन बातों को कहकर यीशु वहाँ से चला गया और उनसे छिपा रहा। यद्यपि उसने उनके सामने बहुत से चिन्ह दिखाए थे, फिर भी वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, जिससे कि यशायाह नबी का वह वचन पूरा हो जो उसने कहा, प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर यह कहा, उसने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं और उसने उनका हृदय कठोर कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और हृदय से समझें और मन फिराएं और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि उसने उसकी महिमा देखी और उसके विषय में कहा। फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालयों से निकाल दिए जाएं, क्योंकि उनको तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली प्रशंसा की अपेक्षा मनुष्यों की ओर से मिलने वाली प्रशंसा अधिक प्रिय लगती है। फिर यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति हूँ और जगत में आया हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर उनका पालन ना करे तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं वरन जगत का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरे वचन को ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। मैंने जो वचन कहा है वही अंतिम दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। मैंने अपने आप कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने आज्ञा दी है कि मुझे क्या कहना और क्या बोलना है, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ ठीक वैसे ही बोलता हूँ जैसा पिता ने मुझसे कहा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।